आज की इस वीडियो में हम इस तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे जैसा कि मैं जागता हूँ, मैं जागा, मैं जागूंगा। तो दोस्तों इस तरह के सेंटेंसेस को हम सीखेंगे प्रेजेंट में किस तरह बोला जाता है, पास्ट में किस तरह बोला जाता है और फ्यूचर में किस तरह बोला जाता है। ये आसान तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। दोस्तों क्लास स्टार्ट होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि साथ साथ आपने बोलने की प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक गाड़ी खरीदता हूँ, आई बाय अ कार। मैंने एक गाड़ी खरीदी, आई बॉट अ कार। मैं एक गाड़ी खरीदूंगा, आई विल बाय अ कार। तो दोस्तों मैं एक गाड़ी खरीदता हूँ यानी आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई बाय अ कार। मैंने एक गाड़ी खरीदी यानी आप गुजरे हुए ज़माने की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई बॉट अ कार। मैं एक गाड़ी खरीदूंगा, आई विल बाय अ कार, यानी आप मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं खरीदूंगा। ठीक है, तो इसके लिए आपने आई विल का यूज़ करना है, आई विल बाय अ कार। तो दोस्तों इस तरह आपने भी अपने पास से सेंटेंसेस बनाने हैं प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। ठीक है, तो उनकी प्रैक्टिस करनी है। मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक गाड़ी थी, आई हैड अ कार। मेरे पास एक गाड़ी होगी, आई विल हैव अ कार। आई हैव मतलब मेरे पास है, आई हैड मतलब मेरे पास थी, आई विल हैव का मतलब होता है मेरे पास होगी। मैं उसे बताता हूँ, आई टेल हिम। आई टेल हिम मैंने उसे बताया, आई टोल्ड हिम। आई टोल्ड हिम मैं उसे बताऊंगा, आई विल टेल हिम। आई विल टेल हिम मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर। आई ड्रिंक वाटर मैंने पानी पिया, आई ड्रैंक वाटर। आई ड्रैंक वाटर मैं पानी पीऊँगा, आई विल ड्रिंक वाटर। आई विल ड्रिंक वाटर मैं पानी पीता हूँ, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। आई ड्रिंक वाटर मैंने पानी पिया, ये पास्ट का सेंटेंस है। आई ड्रैंक वाटर मैं पानी पीऊँगा, ये कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर का। तो हम इंग्लिश में कहेंगे आई विल ड्रिंक वाटर। मैं करता हूँ, आई डू। आई डू मैंने किया, आई डिड। आई डिड मैं करूँगा, आई विल डू। आई विल डू मैं जाता हूँ, आई गो। आई गो मैं गया, आई वेंट। आई वेंट मैं जाऊँगा, आई विल गो। आई विल गो मैं आता हूँ, आई कम। आई कम मैं आया, आई कैम। आई कैम मैं आऊँगा, आई विल कम। आई विल कम कम मतलब आता हूँ, कैम मतलब आया हूँ, विल कम मतलब आऊँगा। ठीक है, तो आपने भी साथ साथ इस तरह प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से ही आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। आई स्पीक इंग्लिश मैंने इंग्लिश बोली, आई स्पोक इंग्लिश। आई स्पोक इंग्लिश मैं इंग्लिश बोलूँगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। आई विल स्पीक इंग्लिश प्रेजेंट का कौन सा सेंटेंस है, मैं इंग्लिश बोलता हूँ यानी आई स्पीक इंग्लिश। पास्ट में हम कैसे बोलेंगे, मैंने इंग्लिश बोली, आई स्पोक इंग्लिश। और फ्यूचर में हम किस तरह बोलेंगे, मैं इंग्लिश बोलूँगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। मैं गिलास तोड़ता हूँ, आई ब्रेक अ ग्लास। आई ब्रेक अ ग्लास मैंने गिलास तोड़ा, आई ब्रोक अ ग्लास। आई ब्रोक अ ग्लास मैं गिलास तोड़ूंगा, आई विल ब्रेक अ ग्लास। आई विल ब्रेक अ ग्लास मैं गाड़ी चलाता हूँ, आई ड्राइव अ कार। आई ड्राइव अ कार मैंने गाड़ी चलाई, आई ड्रोव अ कार। आई ड्रोव अ कार
मैं गाड़ी चलाऊंगा। आई विल ड्राइव अ कार। आई विल ड्राइव अ कार। प्रेजेंट में हम किस तरह बोलेंगे? आई ड्राइव मतलब चलाता हूँ। पास्ट में हम किस तरह बोलेंगे? आई ड्रोव मतलब चलाई है, पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो फ्यूचर में हम किस तरह कहेंगे? आई विल ड्राइव यानी मैं गाड़ी चलाऊंगा। तो क्या होगा? आई विल ड्राइव अ कार। मैं दौड़ता हूँ। आई रन। आई रन। मैं दौड़ा। आई रैन। आई रैन। मैं दौड़ूंगा। आई विल रन। आई विल रन। मैं टीचर बनता हूँ। आई बिकम अ टीचर। आई बिकम अ टीचर। मैं टीचर बना। आई बिकेम अ टीचर। आई बिकेम अ टीचर। मैं टीचर बनूंगा। आई विल बिकम अ टीचर। आई विल बिकम अ टीचर। मैं कुर्सी पर बैठता हूँ। आई सीट ऑन द चेयर। आई सीट ऑन द चेयर। मैं कुर्सी पर बैठा यानी पास्ट की बात हो रही है। आई सैट ऑन द चेयर। आई सैट ऑन द चेयर। मैं कुर्सी पर बैठूंगा यानी फ्यूचर की बात हो रही है, मुस्तकबिल की बात हो रही है। तो हम इंग्लिश में कहेंगे आई विल सिट ऑन द चेयर। आई विल सिट ऑन द चेयर। मैं एक खत लिखता हूँ। आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर यानी प्रेजेंट की बात हो रही है। पास्ट में हम किस तरह कहेंगे? मैंने एक खत लिखा। आई रोट अ लेटर। आई रोट अ लेटर। मैं एक खत लिखूंगा मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। आई विल राइट अ लेटर। आई विल राइट अ लेटर। मैं अपनी गाड़ी बेचता हूँ। आई सेल माई कार। आई सेल माई कार यानी ये बात प्रेजेंट की हो रही है। मैं अपनी गाड़ी बेचता हूँ। आई सेल माई कार। मैंने अपनी गाड़ी बेच दी यानी ये बात पास्ट की हो रही है, गुजरे हुए कल की हो रही है। मैंने अपनी गाड़ी बेच दी तो हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई सोल्ड माई कार। आई सोल्ड माई कार। मैं अपनी गाड़ी बेचूंगा। इसका मतलब है ये फ्यूचर की बात हो रही है, आने वाले कल की बात हो रही है। तो हम कैसे इंग्लिश में कहेंगे? आई विल सेल माई कार। आई विल सेल माई कार। तो इस तरह आपने भी सेंटेंसेस अपने पास से बनाकर प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में उनकी प्रैक्टिस करनी है। मुझे लगता है। आई थिंक। आई थिंक। मुझे लगा। आई थॉट। आई थॉट। मुझे लगेगा। आई विल थिंक। आई विल थिंक। तो प्रेजेंट में क्या था? मुझे लगता है। आई थिंक। पास्ट में क्या हुआ? मुझे लगा। आई थॉट। फ्यूचर में कैसे बोलेंगे? मुझे लगेगा। आई विल थिंक। मैं जूते पहनता हूँ। आई वेयर शूज़। आई वेयर शूज़। मैंने जूते पहने। आई वॉर शूज़। आई वॉर शूज़। मैं जूते पहनूंगा। आई विल वेयर शूज़। आई विल वेयर शूज़। मैं जागता हूँ। आई वेक अप। आई वेक अप। तो ये किस सेंटेंस की बात हो रही है? प्रेजेंट की। मैं जागता हूँ यानी प्रेजेंट की बात हो रही है। तो हम इंग्लिश में कहेंगे आई वेक अप। मैं जागा। आई वॉक अप। आई वॉक अप। इसका क्या मतलब हुआ? ये बात पास्ट की जा रही है। ठीक है, मैं जागा। आई वॉक अप। मैं जागूंगा। आई विल वेक अप। आई विल वेक अप। तो इसका मतलब हुआ ये बात फ्यूचर की जा रही है। मैं जागूंगा। आई विल वेक अप। आई विल वेक अप। मैं जीतता हूँ। आई विन। आई विन। मैं जीता। आई वॉन। आई वॉन। मैं जीतूंगा। आई विल विन। आई विल विन। मैं उससे मिलता हूँ। आई मीट हिम। आई मीट हिम। मैं उससे मिला। आई मेट हिम। आई मेट हिम। मैं उससे मिलूंगा। आई विल मीट हिम। आई विल मीट हिम। प्रेजेंट क्या था? आई मीट हिम। पास्ट क्या था? आई मेट हिम। फ्यूचर क्या था? आई विल मीट हिम।
तो दोस्तों इसी तरह आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाकर उनकी प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। और लाजमी बताना है कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल QBT इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हम डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करते हैं ताकि आपको रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिले। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आप कोशिश किया करें वीडियो को पूरा देखा करें। पूरी वीडियो देखने से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे और साथ साथ प्रैक्टिस भी किया करें। तो आई होप कि हमारा आज का लेसन आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।